Good morning, dear students. Hope you all are fine, bache. Let's do the remaining reading of chapter number 12, A Bad Dream. Beta, before this, we have read that Winter and Briggs came to Mr. Hill's house to ask for his resignation, and they told him that the head office agrees with their proposal that Mr. Hill should resign from his job. Now, Winter, and they agree you must resign. That is, they are accepting our proposal that you come late in the office and leave early and do not do any work. That's why these people were asking for his resignation, Mr. Hill. But they can't do this to me. I have spent 30 years in the bank. See now, remember when Mrs. Hill talked about Annie, she said that Annie had been working in our house for last 20 years, and how can we expect her to find a new job so soon? Briggs, think of the bank, sir. It will be a happier place without you. And now, see, this place, the bank would be happier if you are not there. Mr. Hill, but what I am going to do? I'm not a young man. How can I find a new job? See, similarly, this Annie is also old now, and Mrs. Hill tells her husband that how can Annie find a new job at this age when she has been working for us for last 20 years and she's not so young. So how can she find a new job? Winter, oh, you will find something, sir. A job in an office. किसी भी office में आपको job मिल जाएगी. Briggs, and you can have time, sir, 2 or 3 months. See, again, the time period is also given to find a new job, as Mr. Hill was giving 3 months notice to Annie so that she can find a new job in that period. You'll be able to find a new job. मिस्टर हिल आई एम नॉट श्योर, कहते मुझे बिल्कुल भी श्योर नहीं हो कि मुझे मिले ना मिले. ब्रिग्स, बट यू प्रॉमिस टू रिजाइन डोंट यू सर, आपने प्रॉमिस किया है. मिस्टर हिल, वेल आई मस्ट द हेड ऑफिस एग्रीज विद यू, आपके साथ हेड ऑफिस एग्री कर रहा है तो मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी. विंटर, थैंक यू सर. ब्रिग्स, वी आर सॉरी अबाउट दिस सर, मतलब हमें आपके लिए बहुत बुरा भी लग रहा है बट वी हैव टू डू इट. ब्रिग्स एंड विंटर स्टैंड अप. ब्रिग्स, यू विल कम टू द ऑफिस टुमारो वॉन्ट यू सर, कहते आप कल ऑफिस तो आओगे ना. मिस्टर हिल, येस आई विल बी देयर, हाँ ऑफकोर्स मुझे आना ही है क्योंकि 3 मंथ्स का नोटिस है तो बेटा आपको तो काम तो करना ही पड़ेगा. विंटर, बट प्लीज़ कम ऑन टाइम सर, आप लेकिन टाइम पे आइए. वी कैन नॉट टेल आर बॉस टू कम ऑन टाइम बच्चे, है ना. ब्रिग्स एंड विंटर से गुड आफ्टरनून एंड गो आउट. वो चले जाते हैं मिस्टर हिल के हाउस से. मिस्टर हिल सिट्स विद हिज हेड इन हिज हैंड्स, अब वो सिर पकड़ के अपने हाथों में बैठ गए परेशान हो गए. आफ्टर अ टाइम मिसेस हिल कम्स इन, मिसेस हिल अंदर आती हैं. शी इज़ वियरिंग अ हैवी कोट एंड शी हैज़ अ बैग इन हर हैंड. बेटा इन फॉरेन कंट्रीज पीपल वियर हैवी क्लोथ्स, है ना, वहाँ पे ठंडा मौसम होता है, तो नाउ शी इज़ कैरिंग अ हैवी बैग ऑल्सो in a bag in her hand also. Mr. Hill looking up. Oh, it's you, dear. Briggs and Winter were here. They left a short time ago. कहते अच्छा तुम हो ये. Briggs और Winter आए थे और अभी अभी गए हैं. Mrs. Hill, yes, I saw them when they were going out. हाँ मैंने उनको देखा जाते हुए. Mr. Hill, they came to tell me something. वो मुझे कुछ बताने आए थे. It isn't very pleasant. कहते इतना अच्छा नहीं है. After a moment, I have to resign from the bank. एक मिनट चुप होके Mrs. Hill ने कोई रिएक्शन नहीं किया और 1 मिनट बाद वो मिस्टर हिल बता रहे हैं कि मुझे बैंक से रिजाइन करना पड़ेगा. मिसेस हिल, यस आई नो, मुझे पता है. मिस्टर हिल सरप्राइज, डू यू नो ऑलरेडी, तुम्हें पहले से ही पता है. मिसेस हिल, यस दे टोल्ड मी, हाँ उन्होंने मुझे बताया है. मिस्टर हिल, दे कुड नॉट वेट, डिड दे टेल यू द रीज़न टू, कहते वो वेट नहीं कर सकते थे कि मैं अपनी वाइफ को खुद बताऊं, और क्या तुम्हें उन्होंने रीज़न भी बताया है. मिसेस हिल, येस द पीपल इन द बैंक डोंट लाइक यू एंड आई एम नॉट वेरी मच सरप्राइज, कहते बैंक में आपको लोग पसंद नहीं करते और मैं इस चीज़ से बहुत सरप्राइज नहीं हूँ कि आपका बिहेवियर ऐसा है. मिस्टर हिल, आई हैव स्पेंट ऑल माई लाइफ इन द बैंक एंड नाउ आई हैव लॉस्ट माई जॉब, कहते मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बैंक के लिए स्पेंड कर दी और अब मुझे वो बैंक वाले निकाल रहे हैं या मैं वर्क नहीं कर सकता वहाँ पे. मिस्टर हिल नोटिस दैट हिज वाइफ इज़ वियरिंग अ कोट, और बेटा कोट पहन के अब नॉर्मली घर तो नहीं बैठते ना, तो नाउ शी इज़ मूविंग आउट ऑफ द हाउस एंड मिस्टर हिल देखते हैं. मिस्टर हिल, ओ आर यू गोइंग आउट, क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो. ही सीज द बैग टू एंड यू हैव गॉट अ बैग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो. See, you can see the expression over here. Now, Mrs. Hill,
आई नीड अ हॉलीडे, आई एम गोइंग टू स्पेंड अ फ्यू डेज विद माई सिस्टर। कहते कि मैं एक हॉलीडे पे जा रही हूँ मेरी सिस्टर के घर। मिस्टर हिल, एट दिस टाइम बट आई नीड योर हेल्प नाउ। कहते कि इस टाइम तुम मुझे छोड़ता है, व्हेन आई एम डिप्रेस आई नीड योर हेल्प। मिस्टर हिल, आई कांट हेल्प यू एंड आई मस्ट हैव अ हॉलीडे, आई कांट वेट। कहते मुझे तो हॉलीडे चाहिए चाहिए और मैं वेट नहीं कर सकती। बेटा इन योर टफ टाइम्स पीपल लीव योर साइड, है ना, आपका साथ छोड़ देते हैं। मिस्टर हिल, बट यू कैन हैव अ हॉलीडे लेटर, वी विल गो आउट टुगेदर। कहते कि हम बाद में इकट्ठे हॉलीडे पे चलेंगे इकट्ठे। मिसेस हिल, वेन विल यू गेट द मनी फॉर, वेयर विल यू गेट द मनी फॉर अ हॉलीडे। आपको छुट्टियों पे जाने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा। यू हैव लॉस्ट योर जॉब। कहते तुमने अपनी जॉब खो दी है। इट वॉन्ट बी ईजी फॉर यू टू फाइंड अ न्यू वन, यू आर नॉट अ यंग मैन। कहते कि आपको एक नई जॉब मिलना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आप यंग नहीं हो। मिस्टर हिल, आई हैव गॉट 3 months, आई विल फाइंड समथिंग। बस 3 months है, मैं कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लूंगा। मिसेज हिल, आई होप यू आर राइट। कहते हाँ ठीक है मिल सकती है। मिस्टर हिल, यू आर लीविंग मी बिकॉज आई एम इन ट्रबल, व्हेन आर यू कमिंग बैक। कहते मैं मुश्किल में, तभी आप जा रहे हो और आप वापस कब आओगे। मिसेज हिल, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई पता नहीं है। आई विल राइट एंड लेट यू नो, मैं आपको लेटर लिख के बता दूंगी। मिस्टर हिल, बट हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर मी, कौन मेरा ध्यान रखेगा। मिसेज हिल, देयर इज एनी, एनी देयर कुक बेटा, स्पीक टू हर नाइसली एंड परहैप्स शी विल स्टे। परहैप्स होता है बेटा शायद, तो शायद वो आपकी रुक के सेवा कर ले अगर अच्छी तरह से आप उससे बात कर लो। वेल गुड बाय जॉर्ज। जॉर्ज मिस्टर हिल का नेम है। राइट टू मी व्हेन यू हैव अ जॉब, मुझे तभी लिखना जब तुम्हारे पास जॉब हो और तभी मैं आने का वापस सोचूंगी। मिसेज हिल गोज आउट ऑफ द रूम, मिसेज हिल रूम से बाहर चली जाती हैं। मिस्टर हिल टू हिमसेल्फ, दिस इज अ टेरिबल आफ्टरनून, मतलब बहुत ही भयानक आफ्टरनून है। आई हैव लॉस्ट माई जॉब एंड नाउ माई वाइफ हैज़ गॉन टू, मैंने अपनी जॉब खो दी और अब मेरी वाइफ भी चली गई है। देयर इज द नॉक एट द डोर एंड एनी कम्स इन, डोर पे नॉक होता है और एनी अंदर आ जाती है। एनी देयर को बेटा। मिस्टर हिल, व्हाट इज इट एनी, डू यू वांट टू लीव टू। कहते हैं एनी तुम्हें भी जाना है। एनी, लीव सर, जाना है। I came out to the tea, sir. It's about almost 4 o'clock. Shall I bring tea, sir? कहते कि मैं आपको चाय पूछने आई हूँ और 4 बज गई है। मिस्टर हिल, सो यू डोंट वांट टू लीव, आर यू श्योर, तो तुम्हें नहीं जाना, तुम पक्की पक्की बात कर रही हो। एनी, नो ऑफ कोर्स नॉट सर, आई एम नॉट, आई एम वेरी हैप्पी हियर। कहते मुझे बिल्कुल नहीं जाना, मैं बिल्कुल यहाँ पे बहुत खुश हूँ। मिस्टर हिल, आई हैव लॉस्ट माई जॉब, डिड यू नो दैट। कहते आपको तुम जानते हो मेरी जॉब चली गई है। एनी, यस सर, मिसेस हिल टोल्ड मी, मिसेस हिल ने मुझे बताया कि आपकी जॉब चली गई है। मिस्टर हिल, एंड माई वाइफ हैज़ गॉन फॉर अ लॉन्ग हॉलीडे, और मेरी वाइफ भी लंबी छुट्टी के लिए चली गई है। एनी, आई नो सर, बट शी विल कम बैक, वो जल्दी वापस आ जाएंगी। आई विल लुक आफ्टर यू वाइल शी इजंट हेयर, मैं आपकी ध्यान रखूंगी जब तक वो यहाँ नहीं है। मिस्टर हिल, आई वॉन्ट हैव सच मच मनी, परहैप्स आई वॉन्ट बी एबल टू पे यू। कहते मेरे पास इतना पैसा नहीं होगा तो शायद तुम्हारी मैं सैलरी भी ना दे सकूँ। एनी, इट डजेंट मैटर सर, आई हैव सेव सम मनी सो आई डोंट नीड एनी नाउ। कहते मैंने कुछ पैसा सेव कर रखा है तो मुझे अभी ज़रूरत भी नहीं होगी। बट आई वॉन्ट टू स्टे हेयर सर, इट्स माई होम। कहते बेटा कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरा घर ही है। See, when you start working at a place for a longer time, it becomes your home like, है ना, आपका घर जैसा हो जाता है बिल्कुल। सो एनी डज नॉट वॉन्ट इन रिटर्न एनीथिंग बट शी वॉन्ट टू कंटिन्यू हर जॉब विद मिस्टर हिल। मिस्टर हिल, थैंक यू एनी। कहते कि तुमको थैंक्स कर रहे हैं। एनी, शैल आई ब्रिंग टी नाउ सर, कि मैं अब चाय ले आऊँ। मिस्टर हिल, लेटर प्लीज, इट अबाउट हाफ एन आवर। कहते आधे घंटे में ले आना। एनी, वेरी वेल सर, ओके सर। एनी गोज आउट, मिस्टर हिल पुट्स हिज फीट ऑन द चेयर अगेन एंड क्लोजेज हिज आइज, वो दोबारा से अपने पैर रख के आइज बंद कर लेते हैं। Scene 3 now. Mrs. Hill comes into the room. Her husband is still asleep. अब मिसेस हिल कहीं गई नहीं है, वो कहाँ थी बेटा, घर पे ही हैं और वो अपने हस्बैंड को उठा रही हैं। मिस्टर हिल, जॉर्ज, इट्स ऑलमोस्ट half past 4, half past 4 इज 4:30 बेटा। मिस्टर हिल, वेकिंग अप, व्हाट्स दैट, half past 4, ओ इट्स यू डियर। कहते ये क्या है, 4:30 बज गई है और तुम हो। मिसेस हिल, येस ऑफ कोर्स इट्स मी, हाँ ये मैं ही तो हूँ। मिस्टर हिल, देन यू हैवंट गॉन टू योर सिस्टर्स, तुम अपनी सिस्टर के घर नहीं गई थी। मिसेस हिल, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप क्या बात कर रहे हो। आई हैवंट बीन आउट ऑफ द हाउस, यू हैव बीन अस्लीप ऑल द आफ्टरनून। कहते मैं तो घर से बाहर ही नहीं गई थी और आप पूरी दोपहर सो रहे थे।
मिस्टर हिल, हैव आई, सच्ची में सो रहा था मैं? देन आई वॉज ड्रीमिंग, तो मैं क्या कर रहा था, मैं सपना देख रहा था। ही रिमेंबर्स द ड्रीम, उसको सपना याद करता है। इट वॉजेंट अ वेरी प्लेजेंट ड्रीम, बिल्कुल भी अच्छा ड्रीम नहीं था। मिसेज हिल, यू मस्ट टेल अबाउट मी, शेल वी हैव टी नाउ? कहते कि आप मुझे बताओ कि मैं चाय ले आऊँ? मिस्टर हिल, दैट्स अ गुड आइडिया, आई नीड अ कप ऑफ टी। कहते हाँ, मुझे अपने सपने से बाहर आने के लिए कप चाय ज़रूर चाहिए। मिसेस हिल रिंग्स द बेल फॉर एनी, और मिसेस हिल एनी को बुला के उनको चाय के लिए बोलती है। मिस्टर हिल, बाय द वे डियर, हैव यू स्पोकन टू एनी येट? क्या तुमने एनी से बात कर ली है? मिसेस हिल, नो, नॉट 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 येट। कहते मैंने अभी बात नहीं की है। गिव मी अ चांस, आई हैव बीन बिजी। कहते मुझे अभी एक मौका दो, मैं भी बात कर लूँगी। बट आई हैवेंट फॉरगॉटन, मैं भूली नहीं हूँ, मैं कर लूँगी बात। आई विल टेल हर दिस इवनिंग, मैं आज शाम को उससे बात कर लूँगी। मिस्टर हिल, आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट अगेन, मैं दोबारा से सोच रहा हूँ। परहैप्स वी ऑट टू कीप हर। कहते शायद हमें उसको रख लेना चाहिए। शी हैज़ बीन विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहते वो हमारे साथ बहुत सालों से है। एंड शी मे नॉट गेट अ न्यू जॉब, और उसे नई जॉब भी नहीं मिलेगी। मिसेस हिल, आई टोल्ड यू दैट डियर, मैंने आपको कहा था ये तो। मिस्टर हिल, आई एग्री विद यू नाउ। कहते मैं तुम्हारी बात से अब सहमत हूँ। ऑफ कोर्स शी इज़ंट अ गुड कुक बट शी वर्क्स हार्ड। कहते मैं जानता हूँ वो अच्छी कुक नहीं है, लेकिन काम तो अच्छा करती है ना, मेहनत तो करती है। मिसेस हिल, येस शी वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करती है। मिस्टर हिल, परहैप्स शी नीड्स आर हेल्प इन द हाउस, वी कैन गेट समवन। कहते शायद उसको ना घर मैनेज करने में किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम एक पर्सन और अपॉइंट कर लें। मिसेस हिल, दैट्स अ नाइस आइडिया एनी, विल लाइक दैट। एनी को अच्छा लगेगा। बट वट अबाउट योर डिनर्स, आपके डिनर्स का क्या? मिस्टर हिल, हु विल कुक व्हेन योर फ्रेंड्स कम? कहते कि आपके जो फ्रेंड्स आएंगे तो उनको सर्व कौन करेगा, उनके लिए खाना कौन बनाएगा? मिस्टर हिल, ओ द डिनर्स आर इंपॉर्टेंट। कहते डिनर्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वी वॉन्ट आस्क पीपल वेरी ऑफन। कहते हम कॉन्टीन्यूसली रेगुलरली लोग अपने कस्टमर्स को घर नहीं बुलाएंगे। मिस्टर हिल, ओ द डिनर्स आर इंपॉर्टेंट, वी वॉन्ट आस्क पीपल वेरी ऑफन। मिसेज हिल, आई एम ग्लैड। कहते मुझे बड़ी खुशी हुई है। आई नेवर लाइक दोज डिनर्स। कहते मुझे बिल्कुल भी ये डिनर्स पसंद नहीं थे, मिसेस हिल को भी पर्सनली। आफ्टर अ मोमेंट, बट जॉर्ज, वाई हैव यू चेंज सडनली? यू आर क्वाइट डिफरेंट नाउ, आप अजीब सा बिहेव करो, डिफरेंटली बिहेव करो। मिस्टर हिल, एम आई, सच्ची में? आई एम ग्लैड यू से दैट। कहते शुक्र है कि तू किसी ने ये मुझे कहा कि मैं अच्छी तरह से बिहेव कर रहा हूँ। मिसेस हिल, वॉज इट योर ड्रीम? यू मस्ट टेल मी अबाउट इट। कहते कि ये आपके ड्रीम की वजह से, मुझे बताओ आप। मिस्टर हिल, नो आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, मुझे बात ही नहीं करनी है उसके बारे में। बट आई वॉन्ट फॉरगेट इट, मैं उस ड्रीम को भूल भी नहीं सकता कभी भी। एनी कम्स इन टू द रूम, एनी, शैल आई ब्रिंग टी नाउ सर? टी नाउ मैम, क्या मैं चाय ले आऊँ अब मैम? विद दिस वी आर ओवर विद द चैप्टर बच्चे, है ना? सो मिस्टर हिल realized the pain of losing a job when he confronted with the same situation in his dream, beta, है ना? So we won't value things when, until and unless we are confronted with the situation. So all of you should respect your maids, your servants at your home also, okay? Because more or less they become your family members, and each work is important, every work is important bache. So give respect to everyone, being it a sweeper also. Take care of yourself. Please try the question answers in your rough notebook, okay? And bache, I have sent the answers of errors in the documents. Please do it in your English B notebook, fair notebook. Till then, bye, take care, see you, catch you later.